हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने वीडियो को इतना अच्छे से पसंद किया, देखा, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दातार आप सबके ऊपर खुशियाँ लुटाए, आशीर्वाद दे आप सब लोगों को, आपकी परेशानियां हल हो, सुखी रहें, संपन्न रहें। तो साथियों, आज ही हम कुछ सोच रही थी मैं, तो हमारे आजू बाजू में कुछ गड़बड़ सी हुई, तो उसका विषय जो था वो मेरे दिल को छू गया, तो मैं आज उसी विषय के ऊपर ही रीडिंग करने वाली हूँ साथियों। तो रीडिंग ये है कि जब आदमी को कहीं से इंसल्ट ही हो जाती है, कोई धिक्कार देता है, कोई कुछ मन दुखाने वाली बात कर देता है, तो कैसा लगता है? तो कैसा लगता है जब कोई आपका अपमान करता है, और उस समय आपको क्या करना चाहिए? ये गाइडेंस है आज आपके लिए, आप सभी के लिए। तो इस रीडिंग का शीर्षक ये होगा, आज मैं उदास हूँ। आज मैं उदास हूँ। ठीक है जी। तो इसमें से आज हम गाइडेंस निकाल लेते हैं। पहले ही ये देखो, 2 गाइडेंस निकल के आई हैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और अब हम सफल करते हैं कंडीशन के भी क्या कारण है और क्यों ऐसा होता है, और आपको क्या करना चाहिए जब कोई आपका अपमान कर दे तो। ठीक है जी। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई कितना सीधा हो, चाहे कोई कितना चालाक हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो, चाहे कोई प्राइवेट जॉब वाला हो। होना है सो होना ही है, जिसको कहना है वो लोग कहते ही हैं। तो एक बार और सफल करती हूँ मैं कार्ड। ये रहा, आ गया कार्ड। जैसा विषय था वैसा ही कार्ड आ गया, देख रहे हैं आप, 9 ऑफ वांड्स। ये रखा आपके सामने। अब हम करने जा रहे हैं रीडिंग, और उसके बाद में जैसा जैसा आएगा मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। ठीक है जी। एकदम साइलेंस हो गया इस रीडिंग के नाम पर। आपको भी समझ में आ रहा होगा कितना एकांत हो गया एकदम, क्योंकि विषय ही इतना गंभीर है। मैं ही टेंशन में आ गई हूँ। ये देखिए, ये देखो कितनी तकलीफें निकल के आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। सभी गुजरते हैं कभी ना कभी, ऐसी बात नहीं है। सभी गुजरते हैं ऐसी स्थितियों से। ये देखिए, और ये रहा कार्ड, और ये रहा कार्ड, देखिए। और ये हैं हमारे बाकी के कार्ड। आशा करती हूँ कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है जी। ये लो, पूरा हाल बयां आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पे जिनके ऊपर इस तरह की स्थिति आई है उनका है अर्थ साइन, और एयर साइन, और है फायर साइन। कप साइन भी है, वाटर साइन भी है। यहाँ पर सभी साइन आ गए हैं करीब करीब। तो कार्ड भी लाइन से लग गए हैं अच्छे से, सुचारू रूप से। तो जी देखिए, यहाँ जो स्टोरी निकल के आ रही है, यहाँ पे कई प्रकार की स्टोरी है। कोई तो जी अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से सुनता है, और कोई हद से ज़्यादा बोझा है इसके लिए सुनता है, कोई इसके लिए सुनता है कि भाई उससे काम नहीं होता, काम चोर जिसको बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं
कि जिन्होंने किसी को धोखा दिया है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि दूसरों के ऊपर एतबार कर कर के उनकी हालत ख़राब हो चुकी है, और उन्होंने प्रायश्चित भी कर लिया, लेकिन फिर भी उनको माफ़ी नहीं मिली है। और है कुछ यहाँ पे लालचवश अपना बात व्यवहार किए हैं, संपर्क किए हैं किसी से भी, जो भी उनके जीवन में आए उनके साथ में उन्होंने चालाकी करी है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मुंह पे कुछ बोलेंगे और बाहर जाके कुछ बोलेंगे, पकड़े जाएंगे तो बोलेंगे कि जी मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो वो लोग कहाँ हैं और कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये है लालची लोगों का। वो अपने लालच को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करेंगे, झूठे वादे करेंगे। रात भर उनके सर में दर्द होता है और वो सोचते हैं नया प्लान क्या बनाऊं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस झूठ के, इस अत्याचार के, इस अपमान के नीचे दब गए। ये तो कमज़ोर है ही, ना इनके पास पैसे हैं, ना इनके शरीर में बल है। और एक ये हैं जो कि अपनी आँख की पट्टी खोलने के लिए तैयार नहीं है, बार बार अपमान सह रहे हैं। इनके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इसी की ही वजह से यहाँ पे 8 ऑफ सोड और यहाँ पे ये 7 सोड और नीचे है 10 ऑफ सोड, ये एक ही जगह आ गया है, देख रहे हैं। और यहाँ पर है 4 ऑफ सोड। तो इस तरह की स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं। जिसका अपमान होता है उसकी यही हालत होती है, और कारण भी आप ही के सामने है। लेकिन इंसान वही है जो कि उस बात को याद रखे और कुछ कर गुजरने से मतलब ये नहीं है कि आप भी उनके पीछे लठियाँ लेकर चल दो, ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई कह रहा है तो आप उसको दूसरी पॉजिटिव वे में लेके जाइए, क्योंकि जो कमियां हमको खुद को नहीं दिखाई देती हैं वो दूसरों को दिखाई देती है। ये बात अलग है कि कुछ लोग आदत के अनुसार अपना बड़प्पन झाड़ने के लिए हमेशा दूसरे को नीचा दिखाते हैं। अपनी वैभवता, अपनी सुंदरता, अपना शारीरिक बल, अपना अमीरीपन, अपनी ड्रेसिंग, अपना टैलेंट, अपना एजुकेशन उनको दिया है भगवान ने, तो वो दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो जी, अगर आपके ग्रुप में, आपके रिश्तेदारी में कोई आगे निकल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो नहीं निकले तो उनका अपमान करें, और जिनका अपमान हो गया है उनको ये कोई मतलब नहीं है कि वे कोसने बैठ जाएं या फिर अपनी परेशानी को और बढ़ाएं उनके बारे में सोच सोच के। पहली बात, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है कि आपका उनके बिना गुजारा नहीं है तो कम कर दीजिए जाना, क्योंकि आत्म सम्मान की आधी रोटी भी बहुत है, समझे जी, आधी रोटी भी बहुत है। अगर आप के अंदर लालच नहीं है, आप किसी से झूठ नहीं बोलते हैं, आप रात को आराम से सोते हैं, आपके ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, आप काम ध्यान से करते हैं, तो आपको कोई ताने उलाने मारेगा भी ना तो वो आपका कुछ भी करने वाला नहीं है। शारीरिक बल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको वो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उन कारणों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से आप बीमार होते हैं। आंखें खोल के देखिए कि मेन कारण क्या है। जो लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं या आपको ताने मार रहे हैं, इसका कारण क्या है। जिससे आप कोई चीज़ उधार लेते हैं उसको टाइम पे देना आपका फर्ज बनता है। झूठे वादे आप किसी से ना करें, किसी का मार के ना खाएं, काम से जी ना चुराएं, और सबको ये हर टाइम रोना भी ठीक नहीं है कि मैं परेशान हूँ। ये गाना भी गाना आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे
जो है आपके ब्लॉकेज पैदा होते हैं। कौन कौन से ब्लॉकेज पैदा होते हैं? आपके कार्य क्षमता कम हो जाती है, आपको हर काम हर बात बोझा लगने लगती है, आप रातों को सो नहीं पाते हैं। आप बोलते हैं थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या कर लिया, थोड़ा सा लालच कर लिया तो क्या कर लिया, सभी तो करते हैं। इसी की वजह से आपकी ये हालत होती है, फिर धोखे पे धोखे मिलते हैं आपको। लेकिन सोचिए, लास्ट में कार्ड यही है, आपको सोचना जरूरी है। मेन कारण जिस दिन आप सोचेंगे कि भैया मेरे अंदर क्या कमी है और आपने उस कमी के ऊपर काम कर लिया, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सोच समझ के कदम उठाएंगे, सोच समझ के बोलेंगे, सोच समझ के ही आप सहन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग आज आपको पत्थर मार रहे हैं, उन्हीं पत्थरों से आप एक दिन अपना घर भी बना लेंगे। कोशिश निरंतर आप ही को करनी है। ये जो डेक ऑफ कार्ड आया है यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स, इसका मतलब है कि आज जो ये रीडिंग जिन लोगों के पास में पहुँचेगी, या तो उनकी खुद की स्थिति ऐसी है, या कभी ना कभी ऐसा मौका उनके ऊपर आया होगा, या फिर अगर कोई इस स्थिति में चल रहा है, इस कंडीशन में है, तो उसको इस नए विचार को अपने मन में उतार के लागू करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पे थके हुए, जिनका दिल टूट चुका है और वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मेरी ये जर्नी है। जो इस जर्नी को पार कर लेता है, जो इस जहर को पी लेता है, अपमान के जहर को जो आदमी पी लेता है ना, वो सोने का हो जाता है। सोने का हो जाता है। कैसे हो जाता है सोने का? देखिए, यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड, और यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड, और यहाँ पे हैगा द फूल का कार्ड। जिस तरह से आत्मा तो सबकी एक ही जैसी होती है, निर्मल। वो तो नीचे आने के बाद में, इस माया के चक्कर में फंसने के बाद में, कोई 19 हो जाता है तो कोई 20 हो जाता है। तो आपकी आत्मा, आपकी सोल बहुत अच्छी है, आप चाहेंगे तो रिकवर कर सकते हैं। और आप प्यार तो सबसे सच्चे दिल से करते हैं। आप, ये आपकी खासियत है कि आप प्यार जताने में कोई कमी नहीं करते, दूसरों की खुशियों में आप खुश होते हैं। भगवान के ऊपर भी आपको भरोसा है, और आप यात्रा भी करना चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं। आप, उम्र आपकी काफ़ी हो चुकी है, शादी भी आपका हो ही चुका है, और आप ये चाहते हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इस तरह का जो ये स्टैम्प पे देख रहा है वीडियो, वो इस तरह की धारणा भी रखता है। अगर आपके ऐसे विचार हैं जिस तरह के मैंने बताए हैं, तो आपका कोई भी हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा कि भाई तू क्या कर रहा है, ऐसा आपको कोई बोल नहीं सकता है। मेहनत आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा, बदलाव की ऊर्जा, यानी कि प्रकृति आपको चांस दे रही है। अगर कोई बोल रहा है, देखो हर जगह भगवान नहीं जा सकते, हर समय किसी के माँ बाप नहीं रहते हैं, हर समय किसी का कोई ऐसा गार्जियन जो कि आपको हमेशा से ही मदद करता रहा हो, वो हमेशा आपको मदद नहीं करेगा। किसी के ना बोलने से तो अच्छा है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपनी कमियों के ऊपर आप काम करें। इतिहास भरा पड़ा है। धृत, वो जो था, क्या नाम है उसका, कौरवों का जो था सेनापति, वो उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य बहुत अच्छे शिक्षक थे, बहुत बढ़िया थे, युद्ध कला सिखाते थे। उस जमाने में, त्रेता युग के अंदर में, बहुत माने जाने थे। धनु विद्या, जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाने हैं, दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाने हैं, उनको सब कुछ आता था। लेकिन जिस राजा के पास में वो काम करते थे, उसको ये सिखाया उन्होंने, गुण सिखा दिया सारा, लेकिन उसने उनको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और तो और उनकी हंसी और उड़ाई। और जब किसी गुरु की हंसी उड़ जाती है, तो गुरु का आपने धन वैभव तो छीन लिया, उसकी पढ़ाई तो कोई नहीं छीन सकता ना।
तो उन्होंने अपनी चुटिया पकड़ के कसम खाई कि मैं बदला जरूर लूँगा, और वो चले गए जंगलों में और कुटिया बना के रहने लग गए। और वहाँ पे क्या हुआ, ये कौरव पांडव छोटे छोटे थे, वो खेल रहे थे बॉल। अब बॉल गेंद जो है गिर गई कुएं में। वो देख रहे थे, उनको इसी मौके की तलाश थी कि मैं अपना गुण दिखाऊं। वो गए, उन्होंने पानी में देखी तालाब, बच्चों से बोले बच्चों निकालो। उनको हम कैसे निकालें जी, हम तो डूब जाएंगे करके, यहाँ पर रस्सी भी नहीं है, कौन जाए निकाले। उनको मैं निकाल के दिखाऊं आपको, आप कैसे निकालेंगे महाराज। और उन्होंने जो है, उनके चेहरे पर तो तेज था ही, क्योंकि जो है उन्हें अपनी विद्या के ऊपर काफ़ी वो था भरोसा, और तेजवान तो थे ही, सच्चे थे वो अपनी जगह, और उनको वो गुरु की उपाधि और गुरु जैसा सम्मान पाने का वो रखते थे अधिकार। तो उन्होंने क्या काम करा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे तीर छोड़े, और तीर में तीर सटता चला गया, तीर में तीर सटता चला गया। तो क्या होता है, वो बॉल उन्होंने ऐसे उसमें वो चुभ गए ना तीर, और उन्होंने जब उसको ऐसे 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 रस्सी के जैसे ऊपर खींचा और बॉल ऊपर आ गई। बॉल ऊपर आ गई तो सब बड़े खुश। लेकिन जिसको देखना था वो देख रहा था, जिसको समझना था वो समझ भी रहा था। वो कैसे, वो अर्जुन देख रहा था कि भाई कैसे तीर चलाया इन्होंने, कि गेंद टूटी नहीं, फूटी नहीं, और बिना पानी में उतरे ये गेंद ऊपर आ गई। काश कोई मुझे भी सिखा दे ऐसा, मैं भी ऐसा करूँगा। कोई कोई बच्चे होते हैं ना ऐसे, आजकल तो सभी बच्चे हैं नकल करने के लिए, लेकिन भारी काम कोई कोई चूज़ करता है, डिफ़िकल्ट काम कोई कोई चूज़ करता है। जो जिसका दिमाग काम करता रहेगा वही करेगा ऐसे हार्ड काम। तो वो अपने गेंद लेके खेलने लगे सब बच्चे। अब जब शाम होने लगी तो सब लोग अपने घर जाने लगे, राजमहल में जाने लगे। जब वहाँ पे गए तो अर्जुन जो है भीष्म पितामह के बड़े ही दुलारे थे, लाडले थे, वो गए उनके पास में, बोले बाबा बाबा एक बात बताऊँ। हाँ भाई क्या हुआ। उनका आज हमारी बॉल कुएं में गिर गई। तो वो कहने लगे बेटा दूसरी दिला देंगे, क्या टेंशन है। उनका नहीं, गेंद तो मिल गई हमको, लेकिन एक बात हुई वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि भी पहले ज़माने में कुएं बावड़ियों में वो सब रहते थे भूत प्रेत, क्या कुछ देख लिया क्या इसने, बच्चा डर गया क्या। वो बोले तुम डर गए क्या वहाँ पे झाँक के पानी में। बोले नहीं 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 बाबा साहब, ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक बहुत अच्छे साधु तेजवान शिक्षा वाले आदमी, वहाँ पे शिक्षित आदमी आए। अब बोले क्या हुआ कुमारो, तुम्हारी बॉल मैं निकाल के दे देता हूँ। और उन्होंने बॉल निकाल के दे दी। कैसे निकाल के दे दी बेटा, वो पानी में उतरे थे। उनको नहीं बाबा मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। तो क्या समझा रहा भाई। क्योंकि उन्होंने दनादन तीर मारे और गेंद को ऊपर निकाल लिया। ठीक भैया, ऐसे आदमी से तो हमें मिलना पड़ेगा, अभी तुम लोग बड़े होने लगे हो, तुमको टीचर की ज़रूरत है। बोला ठीक है। तो द्रोणाचार्य को बुलाया गया कि भी आप हमारे बच्चों को शिक्षित करो, अस्त्र शस्त्र चलाओ, चलाना सिखाओ हमारे बच्चों को, जो भी तुम्हारे पास टैलेंट है, और आप हमारे ही बच्चों को सिखाओगे, और किसी के बच्चों को नहीं सिखाओगे। आपका पूरा टाइम हमारे बच्चों के ऊपर रहेगा, कौरव और पांडव सबको आप सिखाएंगे। वो बोला ठीक है, लेकिन मेरा एक वादा है। कैसा वादा। एक प्रॉमिस है जो आपको पूरा करना पड़ेगा, दक्षिणा में मुझे वही चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको। उनको एक फलाना फलाना राजा है, उसने मेरा अपमान किया था, मुझे उसका जो है उससे बदला लेना है। और बोले ठीक है, ले लिया जाएगा। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, जब किसी का दिल टूट जाता है तो। ठीक है जी। शिखंडी की भी आपने कहानी सुनी है, उसके दिल को बात लगी तो ऐसा हो गया। और दुर्योधन को देख के द्रौपदी हंसी, अंधे का पुत्र अंधा बोल दिया, उसका दिल दुखा, तो दुर्योधन ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। इतिहास गवाह है ना।
अंग्रेज लोग गए यहाँ से, उनकी ऐसी हो गई, उन्होंने जाते जाते हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए, है कि नहीं? ये जलन ही तो है ना, कि आज तक भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये जलन का कोई इलाज नहीं है, ये खून में रमी हुई है लोगों के। घर घर में आप झगड़ा देख लो, बहन भाई में झगड़ा देख लो, पति पत्नी में देख लो, न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। कोई प्लास्टिक के ड्राम बंद कर रही है, कोई कहाँ कर रही है, कोई कहाँ कर रही है। ये वो हैं जो जिनको जब करना नहीं आता, अपना क्रोध पीना नहीं आता, जो कि अपने ऊपर काम नहीं करते, जो चिढ़ जाते हैं, जो उन्हें कोई समझाता है उस आदमी को वो अपनी आँख का कांटा समझने लगते हैं। आगे ना बात समझ में? तो इसीलिए ऐसा ये सब कहानी कथा आगे चलती हैं और हर आदमी की जिंदगी में रामायण और महाभारत और गीता के उपदेश आते ही आते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि हर जगह भगवान आपको समझाने के लिए नहीं जा सकता। क्या मालूम कौन किसका रूप धर के आता है, वो आपको टोकता भी है, आपको समझाता भी है, भाई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो समझ लो। तो आप क्या बोलेंगे उसे? अरे तू आया मुझे तमीज़ सिखाने, बस हो गया। तो फिर जो आपको बेइज्जत करके गया है, आप उससे लड़ रहे हो, आप में उसमें अंतर क्या रह गया? आप सुन लेते हैं, चलिए आपकी बात बड़ी करती हूँ मैं, आप बोलोगे हमें तो कोई कुछ ही बोले हम तो सुन लेते हैं, तो उससे भी दूसरे लोग ये सोचते हैं ये तो कह रहा है, इसके बस की तो कुछ है ही नहीं करना। ये भी तो प्रॉब्लम है ना भाई, ये भी तो प्रॉब्लम है। और जो लोग अंदर ही अंदर कुछ प्लान बनाते हैं, अत्यधिक उनकी मनोवृत्ति बेकार है, तो वो अपराध के रास्ते पे जाते हैं और बाद में फिर जेल में सड़ते हैं, या फिर उनका पूरी बिरादरी से बाइकाट हो जाता है। यही होता है ना, यही नियम पहले थे, यही नियम आज है। काले को काला कहा जाता है, सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आपको सक्सेस आपकी एक कदम आगे है और आप सक्सेस से एक कदम पीछे हैं, तो आपको वो कदम उठाना ही पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ टेम्परेंस में है, एक कदम इनका पानी के बाहर है, एक कदम इसका पानी के अंदर है। पानी, चंद्रमा और लक्ष्मी ये एक ही रूप है। आप कदर करेंगे समय की, पानी के जैसे बह जाता है वो, समय की अगर आप कदर करते हैं तो आपके पास में पैसा भी होगा। बैलेंस करेंगे, एक पैर अंदर एक पैर बाहर है, बैलेंस रहेंगे, यानी कि अपने मनोविचार के ऊपर अगर आपका बैलेंस है, खुद के ऊपर अगर आपका अख्तियार है, सामने वाले ने आपको क्यों बोला, किस लिए बोला, अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप अपने लालच को ख़त्म करेंगे, बिना पूछे किसी को राय नहीं देंगे, बड़बड़ नहीं करेंगे, किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, जिसकी वजह से आपकी नींदें आराम होती हैं। मेरे से तो मिस्टेक हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे मैंने तो हाँ बोल दिया, मेरे से तो काम ही नहीं हुआ। फिर बाद में फिर सुनो जो बड़ बोले होते हैं, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, जब आएगा समय बॉस आके सर पर खड़ा होगा, या जिसका भी काम आपने हाथ में लिया वो आके खड़ा होगा, तो वो लोग काम तो मैंने किया ही नहीं, वो बोलेगा जाओ फिर घर बैठो, घर बैठो। और फिर लोग बाग आपके पीठ में छुरा ही घोपेंगे। और इतनी टेंशन लेके बीमार तो पड़ना ही पड़ना है। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि आपकी आंखें बंद थी, क्योंकि आपकी आंखें बंद थी। सोचो सोचो सोचो, क्यों कहा उसने? किसी ने सही कहा है कि गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं था। जहाँ जिसका जन्म था, जो हम सब लोग भगवान से चैलेंज मांग के आते हैं, जब वहाँ पे ऐसी स्टोरियाँ सुनाते हैं ना भगवान, तो भगवान आप मुझे एक दफ़ा धरती पे भेजो, देखो मैं क्या काम करके आता हूँ।
भगवान बोले ऐसी ऐसी स्थिति आएंगी। अजी ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कर दूंगा, पटाख से कर दूंगा, मैं तो हर पहाड़ों को चूर चूर कर दूंगा मैं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे बस नीचे भेजो। वहाँ पे आपको सब कुछ इतना आसान क्यों लगता है भगवान के सामने बोलने के टाइम पे? क्योंकि वहाँ पे आप स्वर्ग में रहते हैं, आप हील होते हैं, आप हील होते हैं, आपके पास में सुपर नेचुरल पावर ओपन होती हैं उस समय। आपको ये मनोस्थितियाँ, काम विकार, लालच, काम क्रोध मोह, आपको सब छोटा लगता है, क्योंकि वहाँ का ओरा भगवान का ओरा है, वहाँ पे ये सब चीज़ें आ ही नहीं सकती। आ भी गई तो आप उनको चुटकी में साफ कर देंगे, क्योंकि आपके पीछे भगवान खड़े हैं वहाँ पे, आपके सामने भी भगवान खड़े हैं, दाएं बाएं सब जगह वही है, पॉजिटिविटी है वहाँ पे। फिर भगवान बोलते हैं ऐसा मैं एक आत्मा को भेज रहा हूँ नीचे, और इतनी इतनी परेशानी आएगी, कोई जाएगा क्या? तो एक वहाँ पे आदमी बोल देगा हाँ हाँ हाँ, कोई तो बोलेगा नहीं, जिसे समझ है वो तो बोलेगा नहीं, और जो ज़्यादा फुदकने वाला रहेगा वो बोल देगा मैं तो सब काम कर लूँगा, ठीक है बेटा जाओ। लेकिन ये नहीं मालूम लोगों को कि जिस समय हम धरती पे आते हैं तो हमारी समझदारी के ऊपर, हमारी योग्यता के ऊपर, हमारी सामर्थ्य के ऊपर, हमारे नसीब के ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाता है, जिसको कि हमें खुद अपनी मेहनत से, प्रयास से, अपने अच्छे कर्मों से उस पर्दे को हटाना पड़ता है, खोलना पड़ता है। और इस बीच में हम बोलते रहते हैं हाँ लालच कर लिया तो क्या हो गया, झूठ बोल लिया तो क्या हो गया, मैंने कुछ बिगाड़ दिया तो क्या हो गया, हाय मैं तो मर 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 गया। ए भगवान, रात और दिन बैठ के आप भगवान के पीछे पड़े रहते हैं, कहाँ फंसा दिया मुझे, कहाँ फंसा दिया, सारे दुख मेरे ऊपर ही डाल दिए। अब सारे ताले की चाबी भगवान आपको थोड़ी ना दे देगा, देता तो है, दिया है ना, आपका दिमाग दिया है, हाथ दिए, पैर दिए, सोचने की बुद्धि दी है। लेकिन ये जो प्रभु की जो माया है, जो आपके मन को 24 घंटे भ्रमित करती है, आपकी सोच को भ्रमित करती है, हाथ पैर क्या करते हैं? जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका मन करता है। हाथ पैर कुछ नहीं करते, आप करवाते हैं उनसे, सोच सोच के, दिमाग से, मन में जो जो विचार आता है, आप अपने शरीर को उसमें झोंकते झोंकते जाते हैं, और कर्मों की इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है, फिर आप फंस जाते हैं। अगर आपका अपमान हो रहा है, जिसने ये घूंट पीना सीख लिया और उस कमी के पीछे आप पड़ गए कि भैया ये कमी की वजह ना आज मेरे अंदर होती तो जो है ये लोग मेरे साथ में ऐसा नहीं करते। और ऐसा भी मैंने देखा है, जो लोग सक्सेस हो जाते हैं, जिनके पास में रुपया पैसा इज्जत मान भाव प्यार मोहब्बत शादी सब हो जाती है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो जाती है, समाज में इज्जत भी मिल जाती है, चाहे देर से मिली, क्योंकि पैसा देर से आया उनके पास में, क्योंकि 30 32 35 साल तक तो वो पापड़ ही बेलते रहे। जब उनके पास इज्जत आई तो उनकी अच्छे से मज़े की उम्र हो गई, यहाँ पे 60 70 80 साल की उम्र हो गई। कहने का मतलब आप गरीब पैदा होते हैं, लेकिन आप गरीब मरेंगे नहीं। जब आप इस तरह से अपने आप को संभाल लेते हैं, अपनी सोल को बचा कर रखते हैं, प्यार से कभी आप अपने दिल को कमी नहीं होने देते किसी के लिए भी, और हर फंक्शन में, हर पूजा पाठ में, हर दूसरे की खुशी में आप जब बढ़ चढ़ के साथ लेते हैं, आपके पास में ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, आप चाहेंगे तो अपने टैलेंट को यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं आप। कोई पैसे का धनी है, कोई सोच का धनी है, कोई विचार का धनी है। आपके पास में लोग आते हैं अपने दुख दर्द कहने के लिए, आप हील कर देते हैं, आप रोते हुए आदमी को हंसा देते हैं, समर्थता आ गई है आपके अंदर में। आपके पास ऐसे ऐसे पुराने अनुभव हैं, ऐसे ऐसे नुस्खे हैं, आप घर बैठे ही घरेलू दवाई से ही किसी भी व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हैं। आपके पास खाने के लिए है या नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। आपके भंडारे नहीं भरे हैं, आपके 2 4 तल्ले की बिल्डिंग नहीं है, फ्लैट नहीं है, लेकिन जितना है आप उसी में भगवान का शुक्र कर रहे हैं।
कोई आपके दरवाजे से भूखा नहीं जाता, प्यासा नहीं जाता, आप संतुष्ट हैं यहाँ पर। लाइफ आपकी है, आपको जो चूज़ करना करिए। अगर आपको रोना ही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अब मैं आगे क्या करूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे समझ नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, तो आप पलट के देखिए आज आपकी उम्र कितनी हो चुकी है। पलट के देखिए कि इतने लंबे समय में आपसे कोई तीर नहीं मरा, तो अब आगे आप कौन सा तीर मारेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, जब भी जागो जब भी सवेरा। कुछ तो 19-20 फर्क लेके आओ। भगवान कहता है तू एक कदम आप बढ़ाएगा ना, एक कदम बढ़ाएगा ना, तो मैं तेरे आगे 10 कदम बढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे इसने कदम बढ़ाया तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया है। कैसे नहीं आएगा, आएगा, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए। जैसे कि कुएं की जो पगडंडी रहती थी पहले, एक दोहे बोले जाते थे, आजकल तो पता नहीं स्कूल में पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, कि रस्सी आवत जात पे सिलपत परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, है कि नहीं। तो जब आप लगातार याद करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो आपको सक्सेस जरूर ही मिलेगी, मिलती ही रहेगी। ये देखिए ये कार्ड हैं, ये दोनों गार्डेंस के, देखिए मैंने कहा था ना आपको मदद मिलती रहेगी, वही कार्ड आ गया निकल के। और ये रहा द लवर्स। जो आपने चैलेंज यहाँ पे लिया है धरती पे आने का, कि भी ऐसी विषम स्थितियों में से, ऐसे घोर अपमान में से भी मैं अपने आप को बचा लूँगा, अपने चरित्र को, अपने शरीर को, अपने नाम को, अपने ख़ानदान को। तो आपकी यहाँ पे भी वाई वाई होगी, वहाँ पे भी वाई वाई होगी, ऊपर दुनिया में भगवान के पास में भी आप प्यार के योग्यता रखेंगे, और यहाँ पे भी। और आपको दुनिया बहुत समय तक याद करने वाली है भाई, अगर आप इस तरह से काम करके जाते हैं तो आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। याद है ना आज का हेडिंग क्या है, कि भाई कोई अगर आपका अपमान करता है तो आपको कैसा लगता है।